जय माता दी। कौन नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर सब लोग बहुत प्यार से रहें, किसी भी कार्य को लेकर के आपसी राय एक हो। कौन नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर धन का आवागमन हमेशा होता रहे, और सब चाहते हैं उनका बहुत बड़ा घर हो, बहुत सारी खुशियां हो, कभी भी जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। सब यही चाहते हैं कि आपको भी अपने जीवन के अंदर हर तरह की सेहत भी अच्छी मिले। तो अब चाहना तो एक अच्छी बात है, लेकिन चाहने के लिए कुछ हमें कर्म भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो हमें फल मिलेगा नहीं। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही लिखा है कि कर्म जैसा करोगे फल वही मिलेगा। बेशक आप फल की इच्छा मत करो, लेकिन फल तो वही मिलेगा जो आपने कर्म किया है। इसीलिए कर्म करके आप भगवान कृष्ण को सौंप दीजिए। अब कर लेते हैं काम की वो बात जिससे आपके घर के अंदर सुख शांति, सुख समृद्धि का वास हो सके। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक खास चीज भी देता हूँ। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर अपनी डिटेल्स फिलअप करके मुझे भेज दीजिए। डिटेल्स में क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, और साथ ही आपके जो भी सवाल हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब घर की सुख शांति, सौहार्द और सुख समृद्धि की बात करते हैं। देखिए, कुछ हमारे टूल्स हुआ करते हैं। टूल्स का मतलब कुछ हमें उपाय करने होते हैं, कुछ हमें कर्म करने पड़ते हैं जिससे हमारे घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वास हो सके। सबसे पहला टूल यानी सबसे पहला उपाय क्या है? घर के अंदर सेंधा नमक का पोछा लगाना। कैसे लगाएंगे, इसकी विधि को और इसकी सावधानियों को प्रॉपर समझ लीजिए। सबसे पहले तो किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन लगाना चाहिए, और इसको एक्सेस में नहीं लगाना चाहिए। खास तौर पर ध्यान रखिएगा, एक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप साल भर कर रहे हैं और रोजाना कर रहे हैं। ना तो इसे रोजाना करना चाहिए, ना इसे साल भर लगातार करना चाहिए। ये सिर्फ मंगलवार या शनिवार को किसी भी महीने में एक बार करना चाहिए। और इसकी सावधानी अगली क्या है? जिस दौरान में पोछा लगे उस दौरान में घर के सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हों, और 15-20 मिनट के लिए उनके अंदर कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उनके पैर फर्श पर आए। नंबर तीसरी सावधानी क्या है कि इसके पानी को घर में कहीं भी ना फेंकें, घर के बाहर फेंकें, ताकि टोटल वॉश आउट हो सके। इससे कौन कौन से ग्रह आपके ठीक होते हैं? सूर्य भी ठीक होता है, चंद्रमा भी ठीक होता है, राहु भी ठीक होते हैं और केतु भी ठीक होते हैं। हाउस कीपिंग और प्रॉपर नेगेटिविटी को वॉश आउट करना, ये इन चारों ग्रहों को गवर्न करता है। अब अगली दूसरी उपाय की बारी। राहु केतु से सब लोग डरते हैं। राहु केतु का नाम सुनते ही सबके गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, सबके मन में आ जाता है, यार अब राहु केतु की महादशा अंतरदशा आ गई है, अब तो हमारा बेड़ा गर्क ही समझो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। राहु केतु और शनि आपको जितना सुख दे सकते हैं और जितनी आपको ताकत दे सकते हैं, उतना कोई दूसरा ग्रह शायद ही ना दे। आप इमेजिन करके देखिए कि जब आप किसी कोर्ट कचहरी में जाएं और वहां पर आपको एक बहुत अच्छा वकील मिल जाए और आपको बहुत अच्छा जज मिल जाए, तो आपको कितना पॉजिटिव फील होगा, आपको न्याय की उम्मीद हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आप इस प्रकृति में कोई भी चीज़ खरीद बेच नहीं सकते। मानवता में बेशक आप खरीद बेच सकते हैं। इसीलिए राहु केतु कभी भी किसी उपाय के द्वारा खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। इनको वास्तविकता में महसूस करना होता है, और वास्तविकता में इनका सबसे सरल उपाय यही है कि रोजाना आप चाहे थोड़ी देर के लिए सही, चाहे 5 मिनट के लिए सही, अपने लिए योग और मेडिटेशन के लिए समय जरूर निकालें। सूर्य की तरफ मुंह करके 5 मिनट के लिए ही सही आप मेडिटेशन जरूर करें। सुबह सूर्योदय के समय आपको इंट्यूशंस हो जाएगी, क्योंकि इंट्यूशनल के मालिक होते हैं केतु देव। आप अटेंटिव हो जाएंगे क्योंकि उसके मालिक होते हैं राहु देव। ठीक है,
और इन सब चीज़ों में जितना आप अटेंटिव और जितना आप इंट्यूशनल रहेंगे उतना आपको अपने काम की बारीकियों का पता चलेगा, तो आपको धन का रास्ता भी दिखाई देने लग जाएगा। और जब रास्ता दिखाई दे तो चलते भी हैं, फिर आप चलेंगे भी। अगला तीसरा उपाय बेहद और भी आवश्यक है। घर के अंदर बार बार कलेश होता हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगे हो जाते हो, किसी भी कार्य को लेकर के परिवार में एक राय सम्मत न बनती हो और कोई भी राय लेने चलो तो घर के अंदर कलेश की स्थिति बनती हो, तो घर के अंदर तला हुआ खाना कम से कम बनाएं। ड्राई फ्रूट्स तलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। घर के अंदर पूरी, पराठे और पंजीरी जैसी चीज़ों का कम से कम निर्माण किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ घर के अंदर जितने भी बिजली के खराब सामान हैं जिनको रिपेयर नहीं कराया जा सकता या जो रिपेयर होने के काबिल नहीं है, उनके घर के बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अगला जो चौथा उपाय है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि वो भी अपने आप में एक महा उपाय है। आप अपनी जन्म कुंडली किसी एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके, आप मुझसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, दिखा करके आप अपने घर में पितृदोष निवारण यंत्र जरूर लगाएं। जरूर लगाना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिक लगाना चाहिए। प्लास्टिक का यंत्र बिल्कुल वैलिड नहीं होता, या फ्रेम में कागज पर बना हुआ यंत्र बिल्कुल वैलिड नहीं होता। भोजपत्र पर बना हुआ हो, या फिर तांबे पर बना हुआ हो, या फिर पीतल पर बना हुआ हो। इसके अलावा अन्य किसी भी मेटल पर आप ना इस्तेमाल करें। सोने चांदी भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी 5 धातुएं मैंने आपको बता दी हैं। इन 5 के अलावा अन्य किसी पर भी बने हुए यंत्र की वैलिडिटी नहीं होती। तो आप अपने घर में तांबे का, गोल्ड प्लेटेड भी हो बट प्लास्टिक ना हो, एक पितृदोष निवारण यंत्र जरूर लगाएं और उसकी पूजा नित्य जरूर करें। नहीं कर सकते तो एक देसी घी का दिया ही जला दीजिए रोजाना। देसी घी का नहीं हो सकता तो तिल के तेल का जला दीजिए, आपके पितृ उसमें भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि पितृ देवो भव, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने पितरों का सम्मान अवश्य करना सीखिए। ये महा उपाय है अपने आप में, इसको हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो श्राद्ध में आप कितने भी कर्म कीजिए आपको फलीभूत नहीं होंगे। बात समझ आई? ध्यान रखिएगा इसको। अब 5वां बेहद खास उपाय है, ये भी आपको अपने आप में बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, बहुत बड़ी समझदारी दे सकता है, जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर आने में सफल हो सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? अगर आपको मन की सुख शांति, परिवार की सुख शांति, रुपए पैसे के सुख में, माता की सेहत के सुख में, या फिर जीवन साथी यानी आपकी पत्नी के सुख में किसी प्रकार की कमी हो रही है, या घर के अंदर अकाल मृत्यु जैसी स्थिति बनती हो, तो भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। ये चंद्रमा की महादशा है। ध्यान रखिएगा, महादशा देश का प्रधानमंत्री होता है, अंतरदशा देश के अंदर स्थित राज्य का मुख्यमंत्री की तरह होता है, और प्रत्यंतर दशा एक डीएम होता है, एसडीएम होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। जब प्रधानमंत्री की तरफ से जो ऑर्डर होगा वही मुख्यमंत्री फॉलो करेगा, और वही जो मुख्यमंत्री आदेश देगा वही प्रशासनिक अधिकारी भी फॉलो करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री को खुश रखने का उपाय महादशा के ही अनुसार से करिए। फिर इसके बाद बारी आती है सूर्य देव की। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा चल रही है और आप अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के, या फिर आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा को लेकर के, या आप अपनी किसी जिम्मेदारी को लेकर के आप परेशान हैं, तो आपको भगवान सूर्य की आराधना, या फिर सुबह जल्दी उठ करके 8 बजे के पहले भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। रिजल्ट जरूर मिलेगा।
चाहे आपकी कुंडली में कुछ भी ग्रह की स्थिति क्यों ना हो। बुरा नहीं मिलेगा तो अच्छा भी नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा नहीं मिलेगा तो बुरा जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपको किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, लेकिन महादशा का उपाय जरूर करना चाहिए। इसी तरह से बृहस्पति के लिए अपने गुरुओं की पूजा करें, अपने कुल देवताओं की पूजा करें, अपने अध्यापकों का सम्मान करें। जो भी आपके टीचर और मेंटर्स हैं उनकी बुराई कभी पीठ पीछे भी ना करें। इसके बाद बुध की बारी आती है तो माँ दुर्गा जी की पूजा अवश्य करें। घर की कन्याओं, घर के आसपास की कन्याओं का पूजन अवश्य करें। उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखें। इसके बाद बारी आती है शुक्र देव की, तो इसमें माँ लक्ष्मी जी होती हैं और अपने जीवन साथी का सम्मान हुआ करता है। शनि देव के लिए आपको बटुक भैरव या फिर काल भैरव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए यह आपकी जन्म कुंडली में निर्धारित होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली फिर से कहूँगा किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखा करके करनी चाहिए। अगर आप अपनी, फिर से मैं आपको वो चीज़ रिमाइंड दे देता हूँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो नीचे लिंक में दिए हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स मुझे ज़रूर भेजें। इसके बाद बारी आती है राहु की। इसके लिए माँ सरस्वती जी की पूजा, योग और मेडिटेशन जरूर करें। और केतु देव के लिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, जब भी बात करें अच्छी बात करें, और हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे ग्रहों के बारे में पता चल गया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये मेरी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।